दोस्तों अभी तक हम साइबर सेल की कंप्लेंट्स को लेकर सिर्फ यही बात कर रहे थे कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी होल्ड लग गया है या फिर लियन हो गया है अमाउंट, तो क्या करें, आप नई एसओपी के अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिए, जो कि रिसेंटली मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। क्योंकि अभी एसओपी इंप्लीमेंट नहीं हुई है सभी बैंक्स में, तो आप पुराना प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिए। और इसी तरह से अगर आपका अकाउंट बैंक ने डेबिट फ्रीज कर दिया है तो फिर आप जो है ईडीडी का प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गई है, और प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें पता लगी हैं जिससे जो है आपका फ्यूचर भी स्टेक पर आ गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है जिससे आपका फ्यूचर स्टेक पर आ चुका है। दूसरी चीज, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है। और तीसरा, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो कि मुझे मोटिवेट करती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम दोस्तों ये है, कुछ दिन पहले मुझे फैन कॉल ऐप पे एक व्यूअर का कॉल आता है। और वो व्यूअर कौन है? वो व्यूअर एक स्टूडेंट है जिसने फॉरेन स्टडीज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख रुपए का अपना एजुकेशन लोन जो है सैंक्शन करवाया है। अब उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसका जो वो एजुकेशन लोन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसबर्स नहीं कर रहा है। और वो डिसबर्स क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस स्टूडेंट का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक अकाउंट है जिस पर साइबर सेल का लियन है। अब देखिए, किसी दूसरे बैंक में उसका अकाउंट लियन है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको 50 लाख रुपए का लोन देने के लिए मना कर रहा है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम आखिरकार आई कैसे वो आपको बताते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली एसओपी की वीडियो में आपको बताया था कि सभी बैंक्स जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट के साथ अब जो है इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया है। और जब वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है साइबर सेल के कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना थोड़ा सा इजी आपके लिए भी हो जाएगा। और इसीलिए, क्योंकि वो इंप्लीमेंटेशन पार्ट सभी बैंक्स में चल रहा है, तो सभी बैंक्स के पास अब CFCRMS पोर्टल का भी एक्सेस आ चुका है। अब देखिए, CFCRMS पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सभी साइबर सेल की कंप्लेंट्स लॉन्च की जाती हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो कुछ बैंक्स ने जो है अपनी इंटरनल पॉलिसीज में भी ये चीज लिख चुके हैं कि अगर किसी भी कस्टमर के ऊपर अगर साइबर सेल का कोई भी अगर केस चल रहा है तो उसको किसी भी तरह का लोन ना दिया जाए। अब देखिए, अगर आपके भी ऊपर साइबर सेल का केस चल रहा है तो आप ये चीज ध्यान रखें कि बैंक से आपको फ्यूचर में लोन लेने में परेशानी आ सकती है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बैंक से, फिर दूसरे बैंक से, फिर तीसरे बैंक से लोन लेकर अपना घर खर्चा चला रहे हैं या फिर अपना दूसरे लोन्स की ईएमआई पे कर रहे हैं। तो उनके लिए अब बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी आने वाली है और आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर भी यहाँ पर स्टेक पर आ चुका है, क्योंकि आपके ऊपर एक साइबर सेल की कंप्लेंट है। और वो साइबर सेल की कंप्लेंट हो सकता है आपने गेमिंग किया हो, या फिर आपने कोई बैटिंग ऐप से आपके पास पैसा आया हो, या फिर ये हो सकता है जो कि एक जेन्युइन पैसा आपके पास आया है यूपीआई के द्वारा, और आपको ये चीज नहीं मालूम है कि आखिरकार ये पैसे पर होल्ड क्यों लग गया है। क्योंकि आपके पास तो पेमेंट जेन्युइन आई है, लेकिन जिसने पैसा आपको भेजा उसके पास पेमेंट जो है किसी फ्रॉड एंगल से आ चुकी है और आप इस चेन में फंस गए हैं और आपके ऊपर भी साइबर सेल की कंप्लेंट हो चुकी है। अब देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आपके ऊपर भी ये साइबर सेल की इस तरह की कंप्लेंट्स होंगी। इसी वजह से आपके अकाउंट पर या तो लियन है या फिर बैंक ने भी आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया है। अब देखिए, अगर आपका अकाउंट लियन है तो इसके भी फर्दर बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस होने लग गए हैं। अब बैंक क्या करता है? बैंक आपके डिजिटल चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जैसे आपके यूपीआई ब्लॉक कर देगा, आपकी इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक कर देगा। और इसी तरह से साइबर सेल का I4C डिपार्टमेंट क्या करता है? आपके मोबाइल नंबर्स भी डीएक्टिवेट कर देता है अगर आप फ्रीक्वेंट इस तरह के फ्रॉड्स आप करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए, जिस तरह से ये देखा गया है कि एक CFCRMS पोर्टल का बैंक्स को एक्सेस देने पर क्या एक कस्टमर को दिक्कत आने लगी कि उसका लोन भी डिसबर्स नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कल को किसी भी कंपनी में जॉब लगते हैं, समय अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप जॉब लगते हैं या किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब लगते हैं, तो वहां पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
इसी के साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो है बिजनेसमैन है और आप कल को बैंक से फंडिंग की रिक्वायरमेंट आप रेज करते हैं कि मुझे होम लोन दे दीजिए, मुझे कार लोन दे दीजिए या फिर मुझे एमएसएमई लोन दे दीजिए, तो वहां पर भी आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इतने ज्यादा साइबर सेल के केसेस हो चुके हैं कि अब इस चीज को बहुत ही ज्यादा डीपली बैंक के द्वारा भी देखा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कस्टमर जो है फ्रॉडुलेंट है। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप अपने ऊपर साइबर सेल का जो भी केस है, जिस भी केस में आप सस्पेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में लियन मार्क्ड है, तो उसको रिजॉल्व करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करवाते हैं तो आपका फ्यूचर वहां पर स्टेक पर आ चुका है। तो आपके जो भी सपने हैं फ्यूचर में बैंक से लोन लेने के या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सीड करने के, तो वहां पर सभी जगह पर जो है ये साइबर सेल का जो कंप्लेंट है ना, ये आपको दिक्कत देने वाला है। अब आपको बताते हैं कि इस साइबर सेल की कंप्लेंट को रिजॉल्व करना कैसे आखिरकार। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो एक नई एसओपी गाइडलाइंस जो भी रिसेंटली मैंने पिछला वीडियो डाला था, जो कि आप ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर भी आप क्लिक करके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले उस नई एसओपी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगने वाला है। बैंक्स में जो CFCRMS पोर्टल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोन में भी अब दिक्कत आने लग गई है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी बैंक्स में शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले तो जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो तुरंत बैंक में जाकर आपको ग्रीवेंस रेज करना है और इस एसओपी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उस एसओपी को दोस्तों पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि उसी एसओपी के अकॉर्डिंग आगे काम होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उसमें ग्रीवेंस रेज कर रहे हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से प्रूफ आपके पास होने चाहिए, जिससे जो है आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सको। तो सबसे पहले तो इस एसओपी के अकॉर्डिंग आप जो है काम कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली लोन्स की जरूरत पड़ती रहती है तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एसओपी का वेट ना करें, आप जो पुराना प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम करें। अब पुराना प्रोसीजर क्या था कि आप साइबर सेल अधिकारी से बात करें, आप उनको रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजें, आप उनको प्रूफ करें कि आपने कोई भी गलती नहीं की है। अब देखिए, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप साइबर सेल अधिकारी से बात करते हैं तो वो 1 या 2 बार तो बात कर लेते हैं, लेकिन तीसरी बार बात नहीं करते हैं या फिर उसके बाद बात ही नहीं करते हैं। और इसी के साथ ये भी इशू आता है कि ज्यादातर साइबर सेल अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बैंक से फंडिंग की या लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके लिए केस रिजॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंकिटोन की मदद ले सकते हैं। अब देखिए, बैंकिटोन पहले तो इस तरह की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बैंकिटोन आपकी किस तरह से मदद कर सकता है, हम आपको जो है एडवोकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इस तरह के केसेस में डील करते हैं। हम आपको वो एडवोकेट देंगे, आप उस एडवोकेट से बात कीजिए, जो भी उनकी रिक्वायर्ड फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद वो एडवोकेट क्या करता है, वो उस कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करता है, उनको नोटिस भिजवाता है और जो उनका लीगल प्रोसीजर रहता है उस लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद जो है आपको जो है एनओसी वहां से दिलवाता है और आपके अकाउंट से जो है ये साइबर सेल का होल्ड आपका हट जाता है। तो अगर आपको ऐसी किसी भी तरह की लीगल आपको जरूरत है तो बैंकिटोन आपकी मदद कर सकता है। हम आपको जेन्युइन वहां पे एडवोकेट आपको देंगे, लेकिन जो भी आपकी पेमेंट की टर्म्स होंगी वो आपको खुद उनसे बात करनी पड़ेगी। वहां पर बैंकिटोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोस्तों, जो भी आप उनसे बात करें वो आप अपनी सूझबूझ से बात करें और अपनी सूझबूझ से ही डिसीजन ले। वहां पर बैंकिटोन किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी फर्दर नहीं लेता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक जेन्युइन एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए ताकि आपकी कंप्लेंट वहां पर रिजॉल्व जल्द से जल्द हो। तो दोस्तों, ये सब था आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताना आपके लिए जरूरी था जो कि रिसेंटली मेरे सामने आई है। अब देखिए, अगर आपके भी मन में कोई भी डाउट आता है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं फैनकॉल ऐप के द्वारा। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर आप क्लिक करें, मेरे से 1-on-1 बात करें। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान आपको दिया जाए। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम वो बैंकिंग और फाइनेंस की बातें आपको बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक नहीं बताएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।